सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, वर्तमान में हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 12वीं का सृजन पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ बाजार दर्शन, और जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके अलावा इस पाठ का जो संक्षिप्त सार है वह भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो निश्चित रूप से आप पिछले वीडियो को भी देखिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो देता हूं मैं, उनको भी आप हल किया करो। और यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब हम आते हैं मूल पाठ की ओर। तो मूल पाठ जो बताया गया है मूल पाठ में, उसकी हम चर्चा करें। उसके पहले यह बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने 3 मन के बारे में पढ़ा था। खाली मन, खुला मन और बंद मन। कौन कौन से पढ़े थे? खाली मन, बंद और खुला। 3 प्रकार के मन के बारे में जाना था। खाली मन में व्यक्ति जाता है, बाजार जाता है। एक जाते समय वह एक सामान्य वस्तु लेने जाता है, लेकिन जब बाजार की चकाचौंध उसके ऊपर हावी होती है तो वह कई चीजें अनावश्यक रूप से भी खरीद कर ले आता है। वो तो हो गया खाली मन। और बंद मन, बंद मन में व्यक्ति जाता है, उसको कहीं न कहीं अपने ऊपर अविश्वास रहता है, इसलिए वह उन वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं देता, देखता ही नहीं है और सीधा उसी दुकान पर जाकर ठहरता है जहां से उसको वस्तु लेनी है। 2 मन हो गए। और खुला मन में व्यक्ति आराम से सामान्य स्थिति में जाता है, सब चीजों को देखता है, बाजार की चकाचौंध भी देखता है, और देखने के बाद में अपने जो सामग्री लेता है, उस सामग्री लेने जा रहा है उसको भी वो नहीं बोलता है और उसको खरीद कर ले आता है। तो वो खुला मन है। और अब हमको ये पता लग ही गया था कि श्रेष्ठ मन कौन सा है, खुला मन। तो देखिए बच्चों, अब मूल पाठ को जब कवि ने, लेखक ने प्रारंभ किया तो एक मित्र से सामान्य घटना, सामान्य बात से वो प्रारंभ करते हैं कि लेखक ने देखा कि उसके मित्र बाजार से आ रहे थे और बहुत सा सामान एक बैग में रखा हुआ था। लेखक को पता था कि मेरे मित्र जो गए थे सामान लेने, बाजार गए थे, वो एक मामूली चीज लेने गए थे, लेकिन लौटे तो क्या देखा कि बैग भरा हुआ है। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछ लिया कि आप तो बाजार एक मामूली चीज लेने गए थे और इतना बैग क्यों भर लाए? तो देखिए उस मित्र ने क्या जवाब दिया। मित्र ने कहा कि गया तो एक मामूली वस्तु लेने गया था, लेकिन ये जो मेरे साथ में थी, यह जो उससे तात्पर्य क्या हो गया? पत्नी की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन अपनी कमी पत्नी पर डाल रहे हैं, जबकि स्त्री के बारे में कहा जाता है कि स्त्री धन जोड़ने में काफी आगे रहती है, ये स्त्री की विशेषता रहती है। अगर स्त्री माया न जोड़े, इसे अंतिम पंक्ति आई है, स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? अर्थात स्त्रियों की शुरू से प्रवृत्ति रही है कि वह धन संग्रह में, माया अर्थात धन संग्रह में वो ज्यादा विश्वास करती है, वो अनावश्यक खर्च नहीं करती। तो कहीं न कहीं ये उस मित्र की कमी है जिसको वो अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है। अब ये सामान की जरूरत देख, अब ये जो सामान आया है, जो देखा ना, मामूली चीज लेने गए और बहुत सारा बैग भर के लाए, तो ये सामान जरूरत के हिसाब से आया था? ये सामान जरूरत के हिसाब से नहीं आया। अब इसका प्रमुख कारण क्या रहा? क्यों ऐसा सामान वो भर के लाया है? गया था एक मामूली चीज लेने, लेकिन इतने सामान क्यों लेकर के आया वो? उसका प्रमुख कारण है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। कहीं न कहीं उसकी जेब में पैसे थे और उस पैसे के प्रभाव में आकर के, उसके प्रभाव में आकर के उस पर बाजार का जादू, बाजार का असर ज्यादा काम कर रहा था। इसलिए वह बाजार की चकाचौंध और विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के और उन वस्तुओं को खरीद के ले आया, क्योंकि कहीं कहीं ये बाजार का जादू भी, ये भी उस पर काम कर रहा था, बाजार का प्रभाव।
ये उस पर काम कर रहा था, इसलिए वह सामान खरीदे। किसी पत्नी के प्रभाव में आकर नहीं, बाजार के प्रभाव में आकर के उसने सामान खरीदा। और ये सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब परचेजिंग पावर क्या होता है? खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति कब आएगी? जब जेब में पैसे हो। और जेब में पैसा है व्यक्ति के, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भाव रहता है कि मैं अपनी परचेजिंग पावर दिखाऊं, अर्थात मेरा सामर्थ्य बताऊं, मेरी हैसियत बताऊं। इसके प्रभाव में आकर के वह अपना प्रभाव जताने के लिए जो चीजों की उसको आवश्यकता नहीं है, वह भी वस्तु वो खरीद कर ले आता है, चाहे वो घर में पड़ी रहे ऐसे ही। हमने भी देखा होगा कई बार हम बाजार की चकाचौंध में जाकर के और ऐसी ऐसी वस्तु ले आते हैं जिसको कभी उपयोग में भी नहीं लेते। तनिक उस समय के लिए हमको मन को सुकून मिलता है कि चलो हमने ये वस्तु खरीदी, लेकिन बाद में उस वस्तु का कोई काम नहीं रहता है। होली दिवाली जब सफाई करते हैं तब जाकर के उस वस्तु को उठा करके वापस दूसरी जगह रख देते हैं, फिर सफाई कर लेते हैं, लेकिन काम कुछ भी वो नहीं आ रही। तो क्यों खरीदी ऐसी वस्तु? वो सब है परचेजिंग पावर का अनुपात में आया। अब एक पंक्ति और आई है बाजार के बारे में कि बाजार है या शैतान का जाल, या बाजार है या शैतान का जाल। ऐसा सजाकर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे, उसे ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। ये जो पंक्ति आई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति का क्या आशय है, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजाकर माल रखते हैं। ये शैतान का जाल क्यों कहा है? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा है कि बाजार में जिस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग और चकाचौंध, इतना सजा धजा करके दुकानों को रखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप ही उस चकाचौंध को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। और आकर्षित होने के बाद में वह यह भूल जाता है कि मैं क्या लेने आया हूं, मुझे क्या खरीदना है, और उस चकाचौंध में इतना मग्न हो जाता है कि बाजार जैसा उसको दिखाता है वैसा ही वो देखता है, और जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको भी वो खरीद कर ले आता है। कई बार घर पर जाने के बाद उसको एहसास होता है ये वस्तु क्यों ले आया मैं, इसकी मुझे क्या आवश्यकता थी, लेकिन उस समय उसके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ बाजार का ही जादू चल रहा था, उसकी चकाचौंध चल रही थी, उसके विज्ञापन चल रहे थे, और उससे वह अपने आप को बचा नहीं पाया। यह तो हो गई पहली मित्र की घटना। पहला मित्र ने क्या किया? बाजार गया मामूली वस्तु लेने और लेके आया बैग भर के। ये पहले मित्र की घटना। उसके पीछे कारण क्या रहा? मनी बैग या परचेजिंग पावर की कारण वो ऐसा कर गया। दूसरे मित्र की बात बताते हैं। दूसरे मित्र की स्थिति वापस बिल्कुल विपरीत। क्या हो गया दूसरे मित्र में? दूसरा मित्र भी गया बाजार। बाजार जाने के बाद में वह, ये तो एक मामूली चीज लेने गए थे और वह बाजार गए, किंतु क्या लेकर के आए? ये तो बैग भर के लाए, और वो क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए कुछ भी? बाजार गए किंतु लाए कुछ नहीं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बाजार जाने के बाद में ये पता नहीं कि मुझे लेना क्या है। सारे बाजार में घूमे, सभी चीज उनको आकर्षित कर रही थी कि ये भी लेना चाहिए, वह भी लेना चाहिए, वह भी लेना चाहिए, लेकिन पैसे इतने जेब में नहीं थे, और पैसों के अभाव में उनको लगा कि वस्तु तो सारी लेने लायक है, लेकिन एक को लेने का मतलब है दूसरी को छोड़ना, और वह किसी को छोड़ना, त्याग करना नहीं चाहते थे। इसलिए वो निर्णय करने में अपने आप को असमर्थ उन्होंने महसूस किया, और ऐसी स्थिति में निराश होकर के वह वापस बिना कुछ लिए घर की ओर लौट आए। तो ये इस कारण से, जब किसी को पता नहीं हो कि क्या चाहते हो, तो सब और की चाहत तुम्हें घेर लेगी, तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी। जब किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है लेना क्या है, खरीदना क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो चारों तरफ की बातें उसको घेर लेगी, और उसका परिणाम क्या होगा? विनाशक ही होगा। उसका परिणाम विनाशक ही होता है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे और पता ही नहीं है,
तो चारों तरफ का प्रभाव उस पर पड़ता है और उसका परिणाम क्या निकलता है? विनाशक होता है। तो इसलिए बाजार जाओ तो पहले हमको तय कर लेना चाहिए कि किस चीज की हमको आवश्यकता है, उसी चीज को हमको खरीदे। अब बाजार का जादू आंखों की राह पर काम करता है। एक बात और बताई इन्होंने, हमारी आंखें जो दिखाती है और जिसको देखकर हम आकर्षित होते हैं, उसी राह पर बाजार का जादू भी काम करता है। और बाजार का असर कब होता है सबसे ज्यादा? बाजार का प्रभाव व्यक्ति पर कब पड़ता है सबसे ज्यादा? यह भी एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि बाजार का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है कि जेब भरी हो और मन खाली हो। अगर ऐसी स्थिति है तो बाजार का असर बहुत ज्यादा पड़ जाता है बाजार से, क्योंकि अगर जेब में पैसे नहीं है और बाजार गए, बहुत चीजें आकर्षित कर रही है हमको, ये भी ले लूं, वह भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, लेकिन जेब देखता है तो पैसे नहीं है। इसलिए बाजार ने तो अपना असर कर दिया, लेकिन जेब में पैसे नहीं होने के कारण उसको वापस आना पड़ा निराश होकर। लेकिन अगर जेब भरी हो और मन भी खाली हो, अर्थात जिसमें खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, खरीदना क्या है यह उसको पता नहीं हो, और बाजार का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर विशेष रूप से पड़ जाता है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, बाजार का असर सबसे ज्यादा किस पर होता है, बाजार का जादू सबसे ज्यादा किस पर चलता है? जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। न कि जेब खाली हो और मन भी खाली हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि खरीदने की इच्छा होगी तो खरीदना चाहेगा, लेकिन जेब में पैसे भी होना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर मन का बाजार का जादू ज्यादा चलता है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न बनेंगे वो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं इस पाठ में आई है, वह एक तो देखो ये आई है कि मनी बैक, कुछ शब्दावली भी आई है, मनी बैक, परचेजिंग पावर। ये एक पंक्ति बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा क्यों कहा, यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। इनसे बनने वाले प्रश्न में लिखूंगा। और ये बाजार का जादू किसकी राह पर काम करता है? आंखों की राह पर काम करता है। और बाजार का जादू कब काम करता है विशेष रूप से? वह करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। तो ये बाजार दर्शन का ये प्रथम भाग हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में द्वितीय भाग में ये पढ़ा था। आगे का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप जो है इस पाठ में जो मूल तत्व हमको समझ गए होंगे कि हमको उपभोक्तावाद इस संस्कृति के इतना शिकार हमको नहीं होना है। बाजार में जाए और हमारी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जो हमको खरीदना है वही वस्तु हम खरीद के लाए। अनावश्यक रूप से बाजार के प्रभाव में आकर के अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये भाग भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले भाग के लिए पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।